भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है। भारत सफल होता है, विश्व को अच्छा लगता है। अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए, पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया। भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि कैसे अतीत में भारत ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाने वाली एक पॉजिटिव फोर्स था। कैसे भारत के आइडियाज, भारत के इनोवेशंस, भारत के प्रोडक्ट्स ने सदियों तक दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा था। लेकिन समय बदला, भारत ने गुलामी का लंबा कालखंड देखा और हम पिछड़ते चले गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय भी भारत गुलाम था। गुलामी के कारण हम औद्योगिक क्रांतियों का फायदा नहीं उठा पाए। वो समय भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन अब आज ये भारत का समय है। ये इंडस्ट्री 4.0 का दौर है। भारत अब गुलाम नहीं है। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इसलिए अब हम कमर कसकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। बीते दशक के दौरान मुझे कितने ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिला है। मैं दुनिया भर में G20 और G7 के सम्मेलनों का हिस्सा रहा हूं। 10 दिन पहले ही मैं आसियान समिट के लिए लाओस में था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग हर समिट में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक चर्चा होती है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के डीपीआई पर है। यहां हमारे साथी भारत के प्रशंसक श्रीमान पॉल रोमर बैठे हैं। मुझे पहले भी उनसे काफी विचार विस्तार से चर्चा करने का मौका मिला है। मैंने उनसे बहुत चर्चाएं की हैं। मैं अमेरिका में भी इनसे मिला। हमारी चर्चाओं के दौरान पॉल ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधार और डिजी लॉकर जैसे इनोवेशन की बहुत तारीफ की है। बड़ी बड़ी समिट्स में इसी तरह लोगों को हैरानी होती है कि भारत ने इतना शानदार डीपीआई कैसे विकसित कर लिया। फ्रेंड्स, इंटरनेट के दौर में भारत के पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज नहीं था। जिन देशों के पास ये एडवांटेज था, वहां प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ने, प्राइवेट इनोवेशंस ने डिजिटल स्पेस को लीड किया। इससे निश्चित रूप से एक नई क्रांति दुनिया में आई, लेकिन उसके लाभ का दायरा सीमित ही था। जबकि भारत ने एक नया मॉडल दुनिया को दिया है। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है। आज भारत में सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाती है और उस पर लाखों नए इनोवेशंस होते हैं। हमारी जनधन, आधार और मोबाइल की जैम कनेक्टिविटी, सर्विसेज की फास्टर और लीकेज फ्री डिलीवरी का एक बेहतरीन सिस्टम बन गया है। आप हमारा यूपीआई देखिए, इस पर फिनटेक का एक नया विस्तार भारत में हुआ है। यूपीआई के कारण आज हर रोज 500 मिलियन से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसको ड्राइव करने वाले कोई कॉरपोरेट्स नहीं है, बल्कि हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं।
हमारा पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एक और उदाहरण है। पीएम गति शक्ति को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जो साइलोज आते थे उसको दूर करने के लिए बनाया था। आज ये हमारे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहा है। ऐसे ही हमारा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन रिटेल को ज्यादा डेमोक्रेटाइज, ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने वाला इनोवेशन सिद्ध हो रहा है। भारत ने दिखाया है कि डिजिटल इनोवेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एग्जिस्ट कर सकती है। भारत ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट का टूल है, कंट्रोल और डिवीजन का नहीं।